नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म हुआ। इस चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिला। कई नए रिकॉर्ड बने, कई रिकॉर्ड टूटे। एक तस्वीर और है दोस्तों जो पहली बार देखने को मिलेगी। वो तस्वीर होगी अखिलेश यादव और डिंपल यादव की। अखिलेश यादव पहली बार अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ लोकसभा में बैठे नजर आएंगे। दोस्तों, पूरे देश में नजर दौड़ा लीजिए। पति पत्नी अलग अलग सीट से लड़े और एक साथ ही सदन पहुंचे, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। इस बार 18वीं लोकसभा के दौरान जब सदन में सभी सांसद बैठे होंगे तो यूपी से अखिलेश यादव और डिंपल यादव यानी दोनों पति पत्नी की ऐसी इकलौती जोड़ी होगी जिन पर हर किसी की निगाहें होंगी। दोस्तों, खास बात यह है कि यह पहली बार होगा जब किसी पार्टी का मुखिया यानी अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव एक साथ लोकसभा के लिए चुने गए हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव हो या फिर डिंपल यादव, दोनों नेताओं ने रिकॉर्ड तोड़ वोट हासिल किए हैं। डिंपल यादव तो सभी सपा प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली सांसद बन गई हैं। उनके बाद अखिलेश यादव की जीत का अंतर पार्टी में दूसरे नंबर पर है। यह भी एक अलग तरह का रिकॉर्ड है दोस्तों। अब देखना होगा दोनों की सीटें क्या अगल बगल होंगी या फिर सदन में दोनों पति पत्नी दूर दूर बैठे दिखाई देंगे। देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों ही लोकसभा में सदस्य तो रहे, लेकिन साथ चुने नहीं गए। अब इसे इत्तेफाक कहिए या फिर कुछ और, अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव पिछली लोकसभा 2019 में भी साथ साथ लड़े थे, लेकिन सदन के सदस्य एक साथ निर्वाचित नहीं हो पाए, जिससे कि साथ साथ सदन में नहीं पहुंच सके। दोस्तों, अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़कर जीते थे, जबकि डिंपल यादव कन्नौज से लड़ी थी, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकी थी। उसके बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। दोस्तों, मैनपुरी सीट खाली हो गई। डिंपल यादव वहां से उपचुनाव जीतकर सदन में पहुंची। उसके पहले अखिलेश यादव विधानसभा में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। नतीजों के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के करीब 10 महीने के बाद डिंपल यादव उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची और इस तरह दोस्तों 17वीं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होकर भी साथ में सदन में नहीं बैठ पाए। इतना ही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव न सिर्फ पहली बार अपनी पत्नी के साथ लोकसभा में मौजूद रहेंगे, बल्कि इस बार उनके 3 भाई भी बतौर सांसद लोकसभा में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे। दोस्तों, इस बार के लोकसभा चुनाव में यादव परिवार के 5 लोग सांसद चुने गए हैं। इनमें कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव चुनाव जीत चुके हैं। इस तरह 5 सदस्यों के साथ लोकसभा में देश का सबसे बड़ा सियासी परिवार रहेगा। साल 2000 के उपचुनाव में जब अखिलेश यादव पहली बार कन्नौज से सांसद बने थे तो उस समय उनके पिता मुलायम सिंह यादव संभल से सांसद थे। फिर आता है दोस्तों साल 2004। इस लोकसभा चुनाव में कन्नौज से अखिलेश यादव और मैनपुरी से उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव लोकसभा पहुंचे थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव कन्नौज से और धर्मेंद्र यादव बदायूं से सांसद चुनकर पहुंचे थे। 2014 आता है दोस्तों, पहली बार सैफई परिवार के 5 सदस्य निर्वाचित हुए थे। इनमें खुद आजमगढ़ और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव, कन्नौज से डिंपल यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव और फिरोजाबाद से अक्षय यादव सांसद चुने गए थे। बाद में मुलायम सिंह ने आजमगढ़ सीट बरकरार रखते हुए मैनपुरी से इस्तीफा दिया। तब जो उपचुनाव हुआ उसमें इस परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में तेज प्रताप यादव चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। दोस्तों, ये वो दौर था जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में परिवार से सिर्फ 2 सदस्य चुने गए, मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव और आजमगढ़ से अखिलेश यादव। तो इससे पहले भी कई बार अखिलेश यादव पिता और भाई के साथ सदन में बैठ चुके हैं, लेकिन इस बार यादव परिवार के सभी लोग चुनकर संसद पहुंच गए हैं। यानी पत्नी डिंपल यादव और 3 भाइयों के साथ सदन में अखिलेश यादव जनता के मुद्दों को उठाते हुए दिखाई देंगे। खैर, देखना होगा अखिलेश यादव सदन में कितनी मजबूती से जनता के मुद्दे उठा पाते हैं और कितनी धमक दिखा पाते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।